साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी इस वक्त जुल्म की एक दास्तान सामने आई है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सूरत में। तो जुल्म तो फिर दोनों जमातों पर हो रहा है। जी, फवाद चौधरी साहब का तो मैंने ये सुना है कि वो गो मगो की हालत में है, उसकी वो जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अच्छा मरवत साहब, आपके जो साथी वकील हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। क्या आप भी इलेक्शन लड़ेंगे इस मरतबा? जी, मैंने तो पहले भी कई दफ़ा कहा हुआ है, आज फिर कह देता हूँ कि हम तो खान साहब के वो आबरू की जुम्बश की तरफ देखेंगे। क्या वो हुक्म फरमाते हैं हम हाजिर हैं, अगर वो चाहते हैं आप इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। कल मानसेरा में एक जलसा था लेकिन वो भी पुलिस ने नहीं होने दी, दोस्तों वाले से क्या कहेंगे? जी, केपी के लोगों से मेरी ये सवाल बड़ा अच्छा है। मानसेरा में जलसा था, सोफे उठा के ले गए, सारे शहर के एंट्री पॉइंट्स पे पुलिस के नाके थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, मेरी ये गुजारिश सुन लो, ये 400, 500 या 1000 की तादाद में जमा होंगे तो आपका यही असर होगा। जिस ज़िले में जाएंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले तो इंशाल्लाह पश्तो में हम या उर्दू में जो भी खिता होगा वहाँ पे हम उनको पैगाम देंगे। हम आपके मेहमान बन के आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान जो हैं वो वहाँ पे पुलिस के हाथों रुस्वा या जलील हो, आप 10-10 लाख आबादी छोटे छोटे अजला की है, उसमें 20-30 हज़ार जमा होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सब ने जो है ये सोच के निकलना है कि लाठी भी पड़ सकती है, टीयर गैस भी हो सकती है, फायरिंग भी हो सकती है, लेकिन अब ये वक्त है कि हमने डट जाना है। हमने अपने हकूक जो कानून हमें देता है, पेशावर हाई कोर्ट ने आर्डर किया हुआ है, इसके बावजूद अब आईजी केपी के ख़िलाफ़ जो है कंटेम्प्ट की पिटीशन आज दायर हो जाएगी और इंशाल्लाह जो भी सरकारी अफसरान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे या वो अपने वर्दी को या अपने ज़ोर या ताकत को जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, वो ये सब सुन लें कि आइंदा हम 500 और 1000 की तादाद में नहीं आएंगे। अनकरीब एक बात और बता दूँ, बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है। 2-3 दिन के अंदर एक बड़ी शख्सियत जो हैं यहाँ इस्लामाबाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, 2-3 हमने उनको जलसे दे दिए जो नए लोग आ रहे हैं और बड़े ही वेल नोन पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी सियासत में उनका, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में उनकी बड़ी कद्र मंजिलत हैं। तो लिहाजा अब आप लोग देखेंगे आने वाले दिनों में जोक दर जोक लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी होंगे और प्रोग्राम भी करेंगे। और अगर इस तरह ये जो मानसेरा में हुआ है, अब जब हम जिस कन्वेंशन में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर जहाँ पे अफरीदी रहते हैं, खटक रहते हैं, मरवत रहते हैं, बलोच रहते हैं या बेठानी या बनोची रहते हैं, शिनवारी रहते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी है। फिर वो जो है वो कौम हमें छोड़ दें किसी के आसरे पे, और या फिर सब ने हमारे साथ मिल के बैठने कन्वेंशन हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में करेंगे, न कोई हम रोड ब्लॉक करेंगे, न कोई हम गिराव जलाव करेंगे। तो लिहाजा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में हमें बैठना, अगर इस पे किसी का मूड ख़राब होता है और मूड ख़राब होगा उसी शख्स का जिसने मुझ पे पर्चा कराया है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तस्दीक होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, अफनानुल्लाह पे पर्चा हो गया है। आईजी इस्लामाबाद जिसने पर्चा किया है सब पे मैंने खुद जो है जवाबी कार्रवाई की है और इस पर्चे कराने वालों पे भी करूँगा और जो भी शख्सियत होगा, क्योंकि ये किसी का हक नहीं है कि जहाँ पे बैठ के आप 2 लकीरें पर्चे की लिख दें और फिर तकालीफ बना दें। इंशाल्लाह ये पर्चा और ये तमाम पर्चे जिन्होंने दर्ज किए हैं सबको मैं दावत देता हूँ कि अब इनको साबित भी करो। नहीं साबित करोगे तो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत मैं हर एक केस के अर्जाने वसूल करूंगा। अच्छा सर, बताइएगा कि रात से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो कि परवेज खटक की जानिब से आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में अगर हिम्मत है ना तो मेरे हल्के में आके इलेक्शन लड़ के दिखाएं। उसके हल्के में मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। वहाँ पे देखें, ये इस तरह के चैलेंजेस मुनासिब बात नहीं है। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 8 फरवरी को आने दें, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके सामने आश्कारा होंगे।
आगे कोई सवाल? केपी से कन्वेंशन आप खुद लीड करोगे? जी इंशाल्लाह तमाम कन्वेंशन में खुद लीड करना चाहता हूँ। खान की यही डायरेक्शन है और अली अमीन खान के साथ बात हुई, थोड़ा सा मॉडस अप्रेंडी जो है हमने डिटरमिन करना है और इसके बाद जो है सिर्फ मैं नहीं हूँगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत भी मेरे साथ होगी, MNA सेनेटर या MPs जो कि बाहर हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जब आप लंदन से रवाना हो रहे थे तो एक व्हील चेयर पे बूढ़ी खातून ने आपसे वादा लिया कि आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, वादा करें, वो वाली क्या स्टोरी थी? ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हुई, बहुत सारे लोग, बूढ़े बूढ़े मर्द, ख़वातीन, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ सब जो हैं वो आए, हर एक खान के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बत का इज़हार अपने अंदाज में कर रहा था। खातून जो थी वो कह रही थी कि मैं 20 साल से खान के लिए दुआएं कर रहा हूँ और वो मुझसे ये वादा लेना चाहती थी क्योंकि अब बहुत सारे लोगों पे जो है एतमाद पाकिस्तानियों का ज़ायल होता जा रहा है। जिस तरीके से लोग खान को छोड़ते जा रहे हैं तो लोग इन कोशिशों से ये चाहते हैं कि जो उनके साथी हैं वो खान के साथ आने वाले वक्त में भी डटे रहें। अच्छा सर, परवेज साहब, आपने कन्वेंशन और जलसों की बात की, आपने वहाँ पे इनेकाद हुआ और काफ़ी वहाँ पे लोगों का जोश और खरोश था। पाकिस्तान में आपने ऐलान किया हुआ कि आपने कन्वेंशन करवाने और आपने अटेंड करने, कब स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह यही जो हैं मैटर्स हैं जो खान साहब से कल डिस्कस होने के बाद कल रात मेरी अली अमीन खान के साथ 2 से 3 घंटे टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई यही कन्वेंशन की इशूज़ पे। उनसे फीडबैक लेके खान साहब के सामने रखूँगा। खान साहब की हिदायत के बाद हम बिल्कुल हफ्ते के अंदर अंदर जो हैं कन्वेंशन के इनेकाद के लिए जा रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, वो लंदन से दवाई वाला भी आ गया है, आप भी लंदन से आ गए, तो इमरान खान साहब कब आ रहे हैं? जी लंदन से दवाई वाला मेरा ख्याल है कि लाया गया है और उसने ख़ुद तो नहीं आना था और कुश्ते मुश्ते कलेक्ट करके उसने फिर वापस जाना है क्योंकि हमें अभी तक अंदेशे हैं कि उन्होंने इलेक्शन न करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। खान साहब के खदशात हैं, सदर आरिफ अलवी भी इन खदशात का इज़हार कर चुके हैं। गरचे तारीख़ पे इत्तेफाक हो गया है और हम इसको खुशाइन करार दे रहे हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि इलेक्शन हो भी जाएँ और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस हवाले से आपके तवज्जुह से ये भी बता दें कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए तमाम इंटरनेशनल मीडिया को हम दावत दें। तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना है उनके रिपोर्टर्स को मंगवाए हैं। यूरोपियन यूनियन और जो इंटरनेशनल और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में जमहूरी अक़दार की प्रमोशन के लिए इनके झेली बॉडीज़ हैं उनको दावत देंगे और इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी लगे हुए हैं। सर आप क्या समझते हैं कि राजा रियाज तकरीबन तमाम पॉलिटिशियन से बाजी ले गए कि उन्होंने इलेक्शन की डेट का ऐलान कई माह पहले कर दिया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक बेजानी सी कैफियत है कि इलेक्शन आया होंगे या नहीं? नहीं, राजा रियाज कौन है? अपोजिशन लीडर साहब का, वो जो PTI छोड़ गया था। अच्छा वो लोटा, अच्छा ठीक है यार, छोड़ो यार, किसी बंदे की बात करो, उसका कोई सवाल बनेगा? मतलब है वो अपोजिशन लीडर था, किधर है आजकल वो? फैसलाबाद में यार वो नून का था और हमसे ये हुआ था, तो लिहाजा कोई हम ऐसे बंदे की बात करो जिससे कुछ आवाम को फ़ायदा हो।